ये है कई शकुनों में ग्राह्य शकुन। तो ये मुझे एक पुस्तक से मिला है, शकुन शास्त्र वाली पुस्तक से। उसमें दिया है कई शकुन एक साथ जब दिखे तो जो शकुन वेग, जाति, बल, स्थान, सत्व, स्वर से अधिक हो उसके आधार पर मानकर शुभाशुभ निर्णय करना चाहिए। मतलब कई शकुन जब एक साथ हो रहे हैं तो उसका हमें देखना चाहिए, उसका जो बल है वो बढ़ जाता है। कहीं ना कहीं ये जो श्लोक है वो ये कह रहा है। एक सेकेंड। कई शकुन एक साथ दिखे तो जो शकुन वेग, जाति, बल, स्थान, मनोहारित, सत्व, स्वर से अधिक हो उसे उसके आधार पर मानकर शुभाशुभ निर्णय करना चाहिए। तो ये जो शकुन है ये इस स्थान पे हमें 3 बार इसी राज्य के गुजरात राज्य के संबंध में हमें 3 अपशकुन दिख चुके हैं। अच्छा, इसके बारे में फिर वो जो दूसरा जो मैंने भेजा था वो वाला बताइए। वो वाला दिखाना। हाँ, फिर हाथी के बारे में क्या है, तो इसमें आया है कि मुर्गा, हाथी, मतलब ये संस्कृत का श्लोक है जिसका अर्थ है मुर्गा, हाथी, पिरली जो एक पक्षी है, मोर, गुंजल पक्षी, मृग, सिंहनाद पक्षी, कूटपुरी और पक्षी पूर्व दिशा में बलि होते हैं। मतलब कि जो हाथी से रिलेटेड जो शकुन है वो पूर्व दिशा यानी ईस्ट दिशा की ओर कुछ होने का संकेत करते हैं। अब मेरा दिमाग ठनका, इसलिए मैंने आपके साथ में ये शेयर किया कि मैं इतने समय से बोलती आ रही हूँ कि जुलाई में ही अभी इस समय भी मंगल और केतु जो क्रूर ग्रह हैं दो, उनका गोचर इस समय सिंह राशि से हो रहा है जो कि पूर्व दिशा की राशि है। और एग्जैक्टली यदि हम देखें वैसे मंगल के बारे में कहा जाता है कि मंगल जो है वो अपना जो फल है, मंगल और सूर्य ये जो 2 ग्रह है ये अपना फल जब किसी राशि में प्रवेश करते हैं तो शुरू से ही देना आरंभ कर देते हैं वो। तो मंगल का ऑलरेडी गोचर अभी चल रहा है सिंह राशि में जो पूर्व दिशा की राशि है। और एग्जैक्टली यदि हम देखें तो 22-23 जुलाई को ये क्रॉस करेंगे, मंगल इज गोइंग टू क्रॉस केतु ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ये मैं बोलती आ रही हूँ कि ये भारत के नॉर्थ ईस्ट स्टेट, ईस्टर्न स्टेट्स, बंगाल, बिहार, नेपाल, बांग्लादेश, चाइना, बांग्लादेश की जो सीमा वाला क्षेत्र है चिकनेक वाला, उसको बहुत संवेदनशील बना रहा है ये गोचर जो है। इसके साथ ही मंगल और केतु जिन जिन भी चीजों को के द्योतक हैं उनको कमजोर कर रहा है। अब केतु जो होता है वो सारे धर्म गुरु, मतलब धर्म में जो जो धर्म के क्षेत्र में काम करते हैं उनका द्योतक है केतु ग्रह, और मंगल का वहां पे गोचर हो रहा है और दोनों की जो क्वालिटीज हैं तो वो तो शत्रुवत हैं। तो इसीलिए ये जो पूरा जो ये है, ये इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये धर्म से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं उनके लिए ये अच्छा समय नहीं है। और स्पेशली गुजरात में हमने 3 अपशकुन दिख गए हैं। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि ये कुछ संकेत है। एक मैं आपको इसका एक वैज्ञानिक कारण भी देता हूँ शकुन अपशकुन का। आज से करीब 6000 साल पहले 5-6 हजार यानी महाभारत के काल की बात है। उस समय एक महर्षि थे कृष्णात्रिय पुनर्वसु। तो महर्षि अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। उनके शिष्यों का नाम था अग्निवेश, भेल, जातुकर्म, पराशर, हारित और क्षारपाणी। तो उन्होंने शकुन अपशकुन को पूछा कि ये कैसे होता है, मतलब ये कैसे घटित होता है। तो उन्होंने कहा कि प्रकृति के अवयवों जैसे वायु है, जल आदि में जो विनाशक विपरीत गुण पैदा हो जाता है उसका मूल कारण अधर्म है। उस क्षेत्र में जो अधर्म हो रहा है वो प्रकृति को, हाँ, और अधर्म का कारण जो है वह असत कर्म है। जो लोग भी व्यक्ति हैं, प्रभावशाली लोग हैं, वो जो वहां असत कर्म करते हैं जिसके कारण ब्रह्मांड में अधर्म जो है चालित हो जाता है, और वह अधर्म ही आपको भूकंप हो, आपदा हो, विमान दुर्घटना हो, ये सब हो, इसके बारे में पूरा आपको जो भी आपदाएं होती है वो आपदा के रूप में बरसता है। और इसका वर्णन है चरक संहिता में, 3य अध्याय है, उसमें चरक संहिता में इसका बार बार वर्णन आया है। तो यानी हमारे जो आप कह रही हैं सब शकुन अपशकुन जो रामायण में भी सब जगह है, उसका कारण भी हमारे ऋषियों ने आज से 6000 वर्ष पहले दिया है कि जब अधर्म बढ़ जाता है उस क्षेत्र में
और अधर्म जब प्रभावशाली लोगों के असत कर्म के कारण अधर्म बढ़ता है, तब इस तरह की दैवीय प्राकृतिक आपदाएं आती। एग्जैक्टली exactly. और क्योंकि ये गुजरात में ही 3 हुए हैं, तो गुजरात से संबंधित कुछ हो सकता है। आप देखिए वहां से कौन कौन लोग आते हैं और वहां पे क्या क्या होता है। ठीक है, वी विल लीव द रेस्ट एंड सी के आगे समय में क्या होता है, हम बस संकेत देकर यहाँ पर छोड़ देते हैं।